और आप लोगों ने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी होगी उनके अंदर कोई आम इंसान ही आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बता रहा होगा जिसको आप घोस्ट बोलो, भूत बोलो, किसी भी तरह की आत्मा से रिलेटेड चीज़ बोलो। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने किसी बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार के मुंह से ये बातें सुनी है कि उसने सच में एक घोस्ट को देखा है? Weird experience or everybody has felt that vibe of that place. Yeah, Mukesh Mills. Yeah. दरअसल बात है मुकेश मिल की। इस मिल को जब बनाया गया था ना, यह 980 का जो दशक था उससे पहले इसको बना दिया गया था। और यहाँ पे जो कपड़े होते हैं ना उनको बनाया जाता था और यहाँ पे लाखों वर्कर काम करते थे। और ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल एक बढ़िया फैक्ट्री बन चुकी थी लोगों के लिए और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए भी आते थे। लेकिन फिर 1980 के दशक के आसपास में इस फैक्ट्री के अंदर पता नहीं किस कारण की वजह से आग लग जाती है। और वह आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पे जितने भी मजदूर वर्कर काम कर रहे थे ना, उनमें काफ़ी सारे जो मजदूर वर्कर थे उनकी जलने की वजह से, कुछ की दबने की वजह से मौत हो जाती है। और जिसके बाद में ये जो पूरी की पूरी मील है ना, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि वापस से ठीक ही नहीं किया गया। ये एक पूरी तरह से आग में झुलसी हुई, जली हुई जगह बन चुकी थी, जो कि कुछ ही समय के अंदर भी एक भूतिया प्लेस बन जाती है। अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो फैक्ट्री या कुछ भी घर वगैरह आग में जलने के बाद में सबसे पहले तो वो धुआं की वजह से उनकी जो दीवारें होती है वह एकदम काली हो जाती है। और इसके बाद में बारी आती है उस जगह को देखने का जो नज़रिया होता है आम आदमी का भी थोड़ा ऐसे डरावना सा हो जाता है। इसके बाद में ये जो मुकेश मिल है ना, इसको बंद कर दिया गया लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के साथ यहाँ पे काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसके बाद में जो बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग होती है, ख़ास तौर पे वो मूवी जिनके अंदर किसी गोस्ट को, किसी भूतिया जगह को दिखाना होता है अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए इस मुकेश मिल का यूज़ किया जाने लगा। और आप लोगों ने ओम शांति ओम मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर जिस खंडर जगह के अंदर इस मूवी की शूटिंग की जा रही थी वो मुकेश मिल ही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानने की कि यहाँ पे कोई जो बॉलीवुड की मूवी के अंदर शूटिंग करने के लिए जो भी कोई आता था ना यहाँ पे, वह इस लोकेशन के अंदर आने के बाद में कोई आग नहीं जला सकता था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ओम शांति ओम के अंदर आग वाला सीन है ना, उसके अंदर जो शाहरुख खान है उसके साथ जो हीरोइन है उनके चेहरे पे एक अलग सा डर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि वह आग इतनी ज़्यादा फैली थी उस समय पे कि वो सभी को डरा चुकी थी। लेकिन फिर भी आराम से शूटिंग तो हो जाती है, लेकिन उनका जो ये इंसिडेंट था ना इस मूवी की शूटिंग के दौरान वह काफ़ी डरावना था। और ये इस जगह के बारे में सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस रहा था विपाशा बासु का। आप लोगों ने इनको काफ़ी मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, जैसे अलोन मूवी होगी जो कि एक हॉरर मूवी है। इन्होंने शायद एक आत्मा नाम से कोई मूवी शूट की थी और उसकी यहाँ पे वो शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इस जगह के अंदर उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। और इसके बाद में कोई और मूवी भी थी जिसके अंदर एक तो ये विपाशा बासु थे और एक थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने खुद इंटरव्यू के अंदर बताया था कि उन्होंने जो एक कोर्ट का जो पूरा सेटअप होता है ना वो बनाया हुआ था इस मुकेश मिल के अंदर और शूटिंग कर रहे थे। तभी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना वह एक्टिंग कर रहे थे और शूटिंग चल रही थी। तभी अचानक से जो अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगी रहती है ना ज़्यादातर कोर्ट वगैरह के अंदर, तो वो लगी हुई थी। तो खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये विपाशा बासु इनका खुद का आंखों देखी ये चीज़ है कि उन्होंने उस फोटो को सबसे पहले तो नीचे ऐसे गिरते हुए देखा और उसके बाद में वह वापस से सीधी भी हो गई। Suddenly the Ambedkar thing just tilted and fell. And in the chalu take, the Ambedkar frame jumped back up. और ये चीज़ उन्होंने खुद अपने मुंह से इंटरव्यू के अंदर बताई थी कि ये चीज़ होते हुए जब वो लोग देखे थे ना तो उनका जो डर था वह कई गुना हो चुका था। और उनको पहले भी यकीन था कि इस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो कि लोगों को डराती है, लेकिन इस इंसिडेंट को देखने के बाद में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। और ये ऑन द स्पॉट शूटिंग के दौरान हुई थी चीज़ें, जिसकी वजह से कैमरे के अंदर भी ये चीज़ कैद हुई थी, लेकिन उसकी फुटेज तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। लेकिन इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो हीरो हीरोइन है, सुपरस्टार है, ये तो झूठ बोलेंगे ही नहीं, तो इन्होंने खुद ये बात बताई थी। और इसके बाद में वापस से मैंने एक और इंटरव्यू देखा काजोल का, जो कि खुद बताते हैं कि उनका सबसे जो डरावना एक्सपीरियंस था ना वो भी इसी मुकेश मिल के अंदर हुआ था।
दरअसल वो भी किसी मूवी की शूटिंग करती रहती है और उनको किसी ने आके कुछ बताया था कि यहाँ पे कोई भी आग वगैरह जलाते हैं ना, तो उनको काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें सबसे पहले तो दिखने लग जाती है, सुनने लग जाती है, जिसके बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ ये कहा था इस जगह के बारे में। Yeah, Mukesh Mills. Just some sort of a weird experience or इसके बाद में दोस्तों जो रितेश है ना देशमुख, उनका भी जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इनकी सबसे लाइफ की हॉन्टेड या हॉरर चीज़ें थी ना, वह इसी मुकेश मिल के अंदर ही उन्होंने एक्सपीरियंस की थी। और ये कुछ इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने बताया था कि ये मुकेश मिल सच में काफ़ी डरावनी है। और यहाँ की सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है कि यहाँ पे आराम से आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने गलती से इस मुकेश मिल के अंदर जाके आग को जला दिया ना, या आप लोगों ने एटलीस्ट स्मोकिंग भी कर ली ना, अपनी सिगरेट भी जला ली ना, तो भी आपके साथ कुछ ऐसा अजीबोगरीब हो जाएगा आने वाले कुछ घंटों के अंदर इसी जगह के अंदर, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि रियल लाइफ में सच में घोस्ट होते हैं। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा, विद प्रूफ बता रहा हूँ। और जो बड़े बड़े सुपरस्टार है ना बॉलीवुड के, उन्होंने खुद का जो एक्सपीरियंस था मूवी की शूटिंग के दौरान, वो ये जो एक्सपीरियंस था वही उन्होंने देखा और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मुकेश मिल है ना, इसके अंदर पहले 1980 के बाद में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग होने लग गई थी, और शूटिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों के अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी लोगों के साथ। कभी लाइट नीचे गिर जा रही थी, अचानक से गिर जाती है शूटिंग के दौरान और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। कभी किसी क्रू मेंबर था ना, वह पागल जैसी हरकतें करने लग गया, ऐसा लग रहा था कि किसी के अंदर कोई आत्मा घुस गई है, ऐसा उनका जो एक्सपीरियंस था ना वो हो जा रहा था। और जो बड़ी बड़ी मूवीज़ है ना, उनकी यहाँ पे शूटिंग हुई थी जो कि हॉन्टेड मूवी थी, तो ये सब उन्हीं का एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद में ये जो मील है ना, यहाँ पे धीरे धीरे शूटिंग होना बंद होने लग गई। और इस मील के अंदर जिस किसी का भी जो एक्सपीरियंस था ना हॉरर, वह काफ़ी डरावना और काफ़ी क्रिस्पी जैसा लग रहा था। और लोगों ने जब इस चीज़ को इंटरव्यू के दौरान बताया तो लोगों को एक बार तो यकीन तक नहीं हुआ। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए या अपनी मूवीज़ को एकदम लोगों देखने आए इसलिए ये सब बता रहे हैं। लेकिन एक मूवी की शूटिंग के दौरान अगर ऐसी चीज़ें होती तो शायद इसको एक प्रोपेगेंडा बना के समझ सकते थे। लेकिन काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर ये बात बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे यकीन होता है कि सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब इसी मील के अंदर एक बार एक मूवी की शूटिंग होती रहती है, तो जो एक क्रू मेंबर होता है ना, इस शूटिंग के दौरान वह खड़ा रहता है। बाद में जाके उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे जाके स्मोकिंग करनी चाहिए। वह क्या करता है, वह धीरे धीरे जहाँ पे शूटिंग हो रही थी ना, वहाँ से तो धीरे धीरे निकलता है और इस फैक्ट्री के अंदर एक ऐसी जगह पे जाके स्मोकिंग करने लग जाता है जो कि जहाँ पे शूटिंग हो रही थी उससे करीब 50 मीटर की दूरी पे ही होगी, क्योंकि दूसरी जगह वहाँ पे जाके ये अपनी जो सिगरेट होती है उसको चसा लेता है और पीने लग जाता है। अब इसके बाद में जैसे ये 2-4 सिप लेता है, बाद में अचानक से उसको एहसास होता है कि इसके पीछे आके कोई खड़ा हो गया है। अब ये क्या करता है, एक दीवार के ऊपर अपना जो हाथ होता है ना ऐसे लगा के सिगरेट पीता रहता है और बाद में उसको अचानक से एक ज़ोरदार धक्का लगता है। धक्का लगने के बाद में ये उस दीवार से नीचे गिर जाता है, क्योंकि एक दीवार के ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। और अचानक से जब ये पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और ये देखता है कि जिस सिगरेट को वह पी रहा था ना, वह पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अब यह चीज़ इसके साथ कुछ ऐसे डरावने अंदाज में हुई थी कि इसको एक बार तो अपनी आंखों पे यकीन तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे एक हवा का झोंका बोलो या कुछ भी बोलो, उस सिगरेट को उसके पास में जो पड़ी हुई थी ना नीचे गिरने के बाद में, वापस से कहीं और ही लेके चली जाती है। और वो सिगरेट जैसे किसी हवा के ले जाने के बाद में जो वो चीज़ दिख रही थी ना, तो उसको हवा जैसा कुछ ऐसा दिख रहा था कि कोई आदमी उस सिगरेट को हाथ में पकड़ के उससे दूर कहीं ले जा रहा होता है। अब ये एक्सपीरियंस जब उसका मैं बताऊँ ना, देखा था ना उसने ये चीज़, तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मतलब उसको होश ही नहीं था ठीक तरह से कि ये उसने क्या देख लिया। अब वो वापस से वहाँ से दौड़ते हुए और जो वहाँ पे शूटिंग हो रही थी ना मूवी की, वहाँ पे आके काफ़ी घबराता हुआ बीच में खड़ा हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस रियल में मौजूद था एक मूवी की शूटिंग के दौरान।
और इस मुकेश मिल के अंदर एक ऐसी लोकेशन भी है जहाँ पे इंसानों का जाना मनाही है। मतलब वहाँ पे आप लोग आग लगाओ या कुछ भी लगाओ इस जगह के ऊपर, लेकिन अगर आप लोगों ने उस लोकेशन के ऊपर बिना कुछ किए भी अगर आप लोग चले गए ना, तो आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस पूरी मुकेश मिल की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है। एक तरफ इस मुकेश मिल के अंदर शूटिंग होती रहती है जहाँ पे 100-150 लोग शूटिंग करते रहते हैं, गाना वाना बजता रहता है और डांस वगैरह करते रहते हैं, रिहर्सल करते रहते हैं। और इस मुकेश मिल का एक पीछे का एरिया है जहाँ पे एकदम सन्नाटा रहता है। वहाँ पे आपको कोई इंसान, एक भी इंसान नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी कोई उस एरिया के अंदर जाने की कोशिश भी करता है ना, तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लग जाती है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी आने वाली लाइफ के कुछ दिन ऐसे बीतेंगे कि मान लो कि एकदम नरक जैसी ज़िंदगी बन जाती है। उसको अजीबोगरीब सपने आने लग जाते हैं। आप काफ़ी मंदिर भी जाओगे फिर भी आपके मन को एकदम शांति नहीं मिलती अगर आप लोग उस एरिया के अंदर जाके वापस आ गए तो ये मुकेश मिल इतनी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है, तो मुकेश मिल उसमें टॉप पे आती है। क्योंकि ये फैक्ट्री है ही कुछ ऐसी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आग लगी थी ना, उसकी वजह से ये इतनी खंडर फैक्ट्री हो चुकी थी कि इसको सबसे पहले तो अगर आप लोग देख भी लोगे ना तो भी आपको डर लगने लग जाएगा। आपका खुद का मन नहीं करेगा कि आप लोग इस जगह पे जाके इस चीज़ को देखना चाहोगे। और इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पे चले गए ना, तो फिर तो मैं बात ही क्या करूँ। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा, आप लोग जो महसूस करोगे, वह इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है कि आपको यकीन होने लग जाएगा अपने आप पे कि यार सच में यहाँ पे कुछ तो ऐसा मौजूद है जो कि हमको डरा रहा है। और काफ़ी बार शूटिंग करने के दौरान यहाँ पे नाइट भी हो जाती थी। अब रात के समय में काफ़ी सारे लोगों को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि कोई किसी को आग के अंदर जला रहा है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब ऐसी ऐसी आवाज़ें सुन के जो शूटिंग का, मूवी की शूटिंग का जो टाइम था ना, उसको 6 बजे से पहले का ही रख दिया गया। मतलब 6 बजे के बाद में। और रात के समय में तो यहाँ पे कोई शूटिंग के लिए रुकेगा भी नहीं और कोई शूटिंग कर भी नहीं सकता। और बाई चांस अगर किसी ने सोचा कि मुझे तो रात के समय में यहाँ पे शूटिंग करनी है, तो वो फिर खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हीरो हीरोइन का जो एक्सपीरियंस था वह इतना डरावना था कि कोई आम आदमी तो यहाँ से बिना बचे तो मुश्किल ही जा सके। तो ये थी मुकेश मिल की स्टोरी, जो कि मुंबई की सबसे हॉन्टेड, सबसे डरावनी जगह है। जहाँ पे आज के समय में अगर मैं बात करूँ ना, तो मूवी की शूटिंग कोई बाई चांस होती होगी, वरना यहाँ पे कोई भी नहीं जाता। और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रिसर्च वगैरह करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी यहाँ पे गए थे। तो उन्होंने काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पे नोटिस की। और उन लोगों ने रात के अंदर ये चीज़ देखी कि वो कोई डिवाइस होता है जिसके अंदर अगर आप कहो ना आत्मा को कि इसके अंदर अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए, तो सच में वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है उस डिवाइस के अंदर। अब ये चीज़ें इस पैरानॉर्मल एक्टिव जो देखते हैं ना लोग यहाँ पे, उन लोगों ने इस जगह को शूट भी किया था। और यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसकी काफ़ी बड़ा वीडियो था, और उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें दिखाई जाती है कि ये जो मुकेश मिल है ना, यहाँ पे जब लोगों ने जाके देखा और कुछ डिवाइस लेके गए जिनसे कि गोश्त को महसूस किया जा सकता है या फिर पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सच में गोश्त मौजूद है या नहीं है, तो हर एक लेवल पे वो वहाँ पे जिस किसी ने भी यहाँ पे आके ट्राई किया ना, उसको सच में महसूस हुआ कि यहाँ पे गोश्त काफ़ी सारी मौजूद है और क्वांटिटी में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गोश्त मौजूद है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी आत्माएं इसी फैक्ट्री के अंदर भटकती रहती है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो फील होती है कि यार हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये सभी लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कि उन लोगों ने ऐसी चीज़ यहाँ पे महसूस की है। और इसके बारे में आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स पता चलेंगी कि ये कितनी हॉन्टेड जगह है। और अजीबोगरीब वीडियो भी देखने को मिल जाएगी इस जगह की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, डरावनी है और एक एहसास कराती है कि बम्बई के अंदर ये सबसे डरावनी जगह है। बाकी आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी ऐसे और भी हॉन्टेड हॉरर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और
अगले हफ्ते आप लोगों से मिलते हैं ऐसी एक नई जगह की एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।